हर हर महादेव दोस्तों पूजा पाठ उपाय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि नाग पंचमी का दिन इतना खास क्यों है? क्योंकि एक तो ये सावन में पड़ती है, दूसरे ये भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान है और ये महीना कितना पावन और कितना शक्तिशाली है ये सभी आप लोग जानते हो। हर व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगा हुआ है, उनसे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण कराने के लिए। और दोस्तों, लोग उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करा भी लेते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि नाग पंचमी के दिन ऐसा हम क्या उपाय करें जिससे हमारे घर का जो भी क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, रुकावटें हैं, ये दूर हो जाएं? जी हाँ दोस्तों, नाग पंचमी का एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस उपाय को महादेव पर करता है, उसके घर में सारे काम बनना तो शुरू हो ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि उसके घर में किसी भी प्रकार की रुकावट खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे घर में रुकावटें क्यों आती हैं? दोस्तों, हमारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो अच्छी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कि जब दुश्मन बढ़ जाते हैं तो अच्छे लोग कम हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम इन समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि बीमार होना, लड़ाई झगड़े होना, घर में पैसा आना पर सही जगह नहीं लगना, घर में एक भी रुपया नहीं बचना, अनावश्यक खर्च होना। और इन सभी समस्याओं से जूझते हुए हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और इसका निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि हम घर के लोगों पर आपस में चिल्लाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। पर क्या आप जानते हो कि ये सारी चीज़ें हम पर जो नेगेटिव एनर्जी है उसका प्रभाव है, इसीलिए घर के लोगों में आपस में नहीं बनती। पर ये नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से है? दोस्तों, ये नेगेटिव एनर्जी कई जगह से आ सकती है। जैसे कि आप बाहर से आ रहे हो, सीधे आप, बहुत से घरों में क्या होता है, सीधे आप बाहर से आए जूते चप्पल पहनकर ड्राइंग रूम में चले गए। आपको अपने शूज़ बिल्कुल मेन डोर पर ही रखना है, मुंह हाथ धोकर ही आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। क्योंकि जब हम सड़क से निकल कर आते हैं, उसकी जो मिट्टी हमारे जूतों में लग जाती है, वो मिट्टी कैसी है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर आप उसको अपने घर के अंदर ले आए तो वो आप पर हावी हो जाती है। यदि आपने उसको अपने दरवाजे पर ही उतार दिया, उसका प्रभाव हम पर इतना नहीं पड़ता। दूसरी बात दोस्तों, हम कोई भी चीज़ घर में लेकर आते हैं, उसको बिना धोए कोई भी कपड़ा लेकर आते हैं, आप देख रहे हो इस समय हर व्यक्ति पहले कपड़े को ट्राई करता है, पहनकर देखता है, फिर खरीदता है। जब हम उस कपड़े को लेने जाते हैं और हम कहते हैं कोरे कपड़े में दोष नहीं होता है, बात सही है। पर आजकल का जो माहौल है, जो प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे वातावरण पर छा रहा है, उस हिसाब से हमें जो हम ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं उनको वॉश करके ही पहनना चाहिए। हमें नहीं पता उन कपड़ों को कितने लोगों ने मंगाया, कितने लोगों ने रिटर्न किया और कितने लोगों ने उन कपड़ों को पहनकर वापस किया। तो दोस्तों, इन कारणों से भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। तीसरा, हम अपने घर में पूजा पाठ उस तरीके से नहीं करते। दोस्तों, हमें अपने घर में प्रतिदिन सुबह शाम एक दीपक जलाना है। अगर हम अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना नहीं बढ़ पाता।
चौथा कारण है हमारे घर का पितृदोष। यदि हमारे घर में पितृदोष है तो दोस्तों आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश रोग आते ही रहेंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि घर बाहर से हम चीज़ लेकर आए, जैसे मैंने आपको जूते बताए कि आप पहनकर सीधे ड्राइंग रूम में नहीं आए, ये आप कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बचा सकते हैं। पर अगर आप पितृदोष से प्रभावित हैं, उससे पीड़ित हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों पितृदोष का कोई बहुत ही कम समाधान होता है, और जब पितृदोष बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है तो वो बहुत ही कहा जाएगा बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल में आता है। उसको हम इतनी आसानी से नहीं अपने घर से भगा सकते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं जो हमारे पितृ होते हैं। तो दोस्तों इसका शिव महापुराण में, शास्त्रों में, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि जिस व्यक्ति के घर में पितृदोष कैसा भी हो, बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो और कितना भी पुराना हो, अगर वो व्यक्ति अपने घर से 2 लोटे जल, उसमें गंगा जल डालकर और भगवान महादेव पर नाग पंचमी के दिन उन पर अर्पित करता है तो वो जल सीधा उनके पितरों को समर्पित होता है। उसके घर में जैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये उपाय पूरी साल में हमें एक ही दिन करना है और 2 लोटे जल आप चढ़ा सकते हैं। पर अगर आपको पितृदोष का ऐसा अचूक उपाय करना है, ये उपाय आपको नाग पंचमी के दिन करना बहुत ही सिद्ध माना गया है। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर से पितरों का जो दोष होता है वो चला जाता है और वो पितृ हमेशा के लिए उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं और उनका घर फलने फूलने लगता है। उसके घर में बरकत शुरू हो जाती है। दोस्तों साथ ही अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, आपको साथ में भगवान विष्णु हरि की पूजा करना है। दोस्तों हम नाग पंचमी के दिन नाग को जो कच्चा दूध पिलाते हैं उसमें भगवान विष्णु का भी वर्णन किया गया है कि एक तरीके से हम उनका भी पूजन करते हैं। दोस्तों जो लोग नाग पंचमी के दिन नागों को कच्चा दूध पिलाते हैं उनकी संतान पूरी साल नागों के किसी भी दुष्प्रभाव से सदा बची रहती है। उनका जो भी दुष्प्रभाव होगा, चाहे काल सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो, वो आपका खत्म हो जाएगा। और जिनके ऊपर काल सर्प दोष है वो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नागों को कच्चा दूध पिलाएं और उनसे भगवान भोलेनाथ पर कच्चा दूध गंगा जल के साथ अर्पित करें, काली तिल डालकर। दोस्तों जो व्यक्ति इस दिन ये उपाय कर लेगा वो माला माल होगा। जो 2-2 रुपये के लिए परेशान है वो अरबों का मालिक बनेगा। ये बहुत सिद्ध उपाय हैं, हमारे पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं बताए हैं। तो दोस्तों नाग पंचमी के दिन आप ये उपाय करना ना भूलना। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मिलती हूँ मैं आपसे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव।